नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। धमतरी जिला पुलिस के कार्यों की समीक्षा, आकलन और अपराध नियंत्रण के लिए दिशा निर्देश देने जिला पुलिस कार्यालय पहुंचे पुलिस महानिरीक्षक ओपी पाल ने मीडिया के अनेकों सवालों के जवाब देते नक्सली समस्या, जुआ सट्टा, शराब चाकूबाजी सहित राज्य सरकार द्वारा जुलूस, जलसा सभा, ध्वनि विस्तारक यंत्र नियंत्रण नीति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जिले में अपराध शून्य हो, इसके लिए प्रयास जारी है। इस अवसर पर नगर के युवा व्यापारी विजय ग्वालानी ने आईजी से रुद्री टीआई विनय पम्मार और कुछ आरक्षकों की शिकायत करते हुए झूठे केस में फंसाने की धौंस दिखाकर रुपए मांगने का आरोप लगाया। जी कम से कम 10 बार आपके पास आपके बात नहीं है, आपसे मुलाकात हुई है। 10 बार में पहली बार कब गए थे मेरे से मिलने? मतलब जिस दिन पुराने आईजी सर का ट्रांसफर हुआ ना उस दिन आया था। चलिए आगे मैं इसको दिखा देता हूँ। जी जी और प्रशांत देखिएगा, जो इज्जतदार लोग हैं, जो बिल्कुल जो है नियम कानून का पालन करके चल रहे हैं, उनका जो है कोई वो आहित ना हो, किसी तरह की पुलिस न करे वो मैं चाहूँगा कि इसमें मेरी जितने इन्होंने रकम लिया ना वो मेरे को पूरी वापस कीजिए। मैं चाहता हूँ उसकी जाँच कराना, जी क्या लिया है, क्या किया गया, वो तो जाँच में पता लगेगा। जी ठीक है, समझ गए कि जी। और ऐसे मैं ही नहीं ऐसे और भी कई लोग हैं जिन्होंने इन्होंने वसूली की है। इसको थोड़ा सा बहुत इसको से लोगों दिखाएं, से इन्होंने पूरे विनय पम्मार ने पैसे लिए हैं कई लोगों से। आप ऐसे करते क्या है? मेरे सर यहाँ नड्डा पापड़ वगैरह का काम है, पहले मैं नौकरी करता था। देखिए, एक बात आप निश्चिंत रहिए, जो भी व्यक्ति नियम कानून का पालन करके, जी ठीक है, एक इज्जतदार व्यक्ति की तरह जो आदमी काम कर रहा है, जी पुलिस उसके ऊपर कहते ही कोई उसको प्रताड़ित नहीं करेगी, पुलिस उसकी मित्र है। ठीक है, जो आदमी नियम कानून का पालन करता है, ठीक है, सम्मान के साथ रहता है। पुलिस ही ऐसा काम करेगी तो हम पुलिस के ऊपर कैसे भरोसा करें? आरोपियों ने शिकायत को निराधार बताते हुए आरोपों का खंडन किया। इस अवसर पर एसपी प्रशांत ठाकुर सहित बड़ी संख्या में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। शिकायतकर्ता विजय ग्वालानी ने कहा कि वे बेकरी सामग्री का व्यवसाय करते हैं। पुलिस उन्हें सट्टेबाजी के झूठे केस में बेवजह परेशान कर रही है। आपकी शिकायत पे किस तरह की कार्रवाई हो रही है, किस तरह की आपकी शिकायत है? मेरी शिकायत है कुछ डिपार्टमेंट के करप्ट पुलिस वालों के लिए, जो कि जिनका नाम मैं बताना चाहूँगा आपको, वो है रुद्री थाना के। पहला है रुद्री थाना के प्रभारी विनय पम्मार जी, दूसरा है योगेश साहू जी, और तीसरे हैं ब्रिजेश वैष्णव, और चौथे हैं दिनेश तुर्काने, और पांचवें हैं पंकज प्रधान। इन्होंने मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए कि मैं मैच का काम करता हूं, और मैं रात्रि 9 बजे करीब गोल बाज़ार जैन मंदिर के सामने 14 तारीख को बैठा हुआ था। उन्होंने आया, मुझे पहले मेरी मोबाइल छीनी हाथ से थाना प्रभारी विनय पम्मार ने, और उसके बाद कहा कि मैं स्पेशल टीम से हूँ, आप हमारे साथ चलिए करके। मैं बोला सर मैं क्यों चलूँगा, मैं कुछ किया नहीं हूँ। तो बोले नहीं आप चलिए हमारे साथ, हम पूछताछ करेंगे करके। उसके बाद मेरे को अपनी गाड़ी में बैठाया हाथ पकड़ के, और पीछे से जालमपुर होते हुए शमशान घाट नहर नाका होते हुए मेरे को रुद्री लाया गया। रुद्री में लाते लाते पूरे रास्ते भर में मेरे साथ इतनी गाली गलौज की है उसने, ब्रिजेश वैष्णव ने, मतलब कैमरे के सामने बोलने में मेरे को इतनी मतलब बेइज्जती लग रही है बोलने में कि माँ बहन की इतनी नंगी गालियाँ दी हैं मेरे को। और उसके बाद मेरे साथ 1,29,500 रुपये इन्होंने छीने हैं मेरे से, और मेरे ही पैसों पे इन्होंने मेरे ऊपर केस बनाया झूठा। मैंने शिकायत की है आईजी सर से, अभी मैं शिकायत करने आया हूँ, और डीजी सर से मैं शिकायत कर चुका हूँ। तो शिकायत कर दी, आईजी साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? आईजी सर ने मुझे कहा कि आप निश्चिंत रहिए, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और जल्दी इस मामले में पूरी मैं जाँच करवाऊँगा, कहा है उन्होंने। लेकिन जानकारी मिली है कि कुछ राशि आपने उनको दी है? हाँ, मैंने उन्हें 1,29,500 रुपये उन्होंने मेरे जेब से निकाले, मेरे से छीने हैं। अच्छा, मतलब आपने दिए नहीं? नहीं दिया नहीं, पूरा उन्होंने मेरे से 1,29,500 छीना है, और उसके बाद मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाया, मेरे ऊपर झूठा केस बनाया है, और कहा है कि आप मैच का काम करते हो। दुनिया जहाँ के मेरे ऊपर मतलब इतने गाली गलौज की, इतने आरोप लगाए। नहीं, वो तो गाली गलौज आप बता चुके, वो राशि वापस हुई कि नहीं हुई? राशि वापस नहीं हुई है अभी तक। अच्छा। रायपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ओपी पाल ने अनेक सवालों के साथ ही व्यापारी विजय ग्वालानी की शिकायत पर कहा कि किसी निर्दोष को पुलिस से परेशानी न हो, ऐसे निर्देश दिए गए हैं। आपका जो आगमन है पर्टिकुलर एक व्यक्ति के
जांच के आदेश पे निर्देश पे आप आए हैं आगे और भी एक कार्यक्रम थे यहाँ? नहीं, मैं किसी जांच के सिलसिले में नहीं आया हूँ, मैं इस बात को स्पष्ट कर दूँ। अभी मैंने हाल में आईजी रायपुर का चार्ज लिया है और हर ज़िले में जाकर वहाँ की चीज़ों को समझना, वहाँ के अधिकारियों से सामान्य चर्चा करना और पुलिसिंग में और कसावट लाने के लिए जो दिशा निर्देश दिए जाने हैं उस संबंध में मैं यहाँ आया हूँ। अगर कोई शिकायतें हैं ज़िले के पुलिस से संबंधित जो मेरे कार्यालय में अगर हैं तो उन शिकायतों का विधिवत निराकरण किया जाता है और यहाँ से संबंधित जो शिकायतें हैं उनका भी विधिवत निराकरण किया जाएगा और जहाँ पर जांच की आवश्यकता है वहाँ जांच कराई जाएगी। जहाँ पर हमको रेंज स्तर पर कोई जांच कराए जाने की आवश्यकता है उसकी जांच रेंज स्तर पर कराई जाएगी। आज की विजिट का मुख्य उद्देश्य था कि मैं यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे परिचय प्राप्त करूँ और उनके कामकाज की एक सामान्य समीक्षा करके उनको पुलिसिंग को और बेहतर करने के लिए और पुलिस का जो कार्य प्रणाली है उसको और बेहतर करने के लिए कुछ दिशा निर्देश जो दिए जाने थे वो दिशा निर्देश दिए गए हैं। सर, धमतरी में आप बतौर एसपी भी आप यहाँ पर काम किए, अब एरिया से मेरी फेमिलियरिटी है और हालांकि वो करीब 12-13 साल हो गए थे मुझे यहाँ से पोस्ट आउट हुए, लगभग 13 साल से ऊपर हो गया। इस बीच में शहर काफ़ी बढ़ गया है, समस्याएं भी बढ़ गई हैं और जो ट्रैफिक है उसकी चुनौतियाँ बढ़ गई, अपराध के तरीक़ों में हर जगह काफ़ी बदलाव आ चुका है। पुलिस की संख्या पुलिस की रिसोर्सेज में भी वृद्धि हुई है। मुझे याद है कि आज से करीब 12-13 साल पहले लगभग 200 का बल यहाँ हुआ करता था, आज 1000 से ऊपर का बल यहाँ उपलब्ध है। अधिकारी उसी तरह से अधिकारियों की संख्या में वृद्धि हुई है। तो जो अभी जो नई चुनौतियाँ हैं उसके अनुसार पुलिस को काम करना है। जो बेसिक अपेक्षाएं हैं जनता की वो सेम है। पहले भी जनता की अपेक्षाएं पुलिस से ही रहा करती थी कि पुलिस विश्वसनीयता से काम करे, विश्वसनीय पुलिस हो, रिस्पॉन्सिव हो और अपराधियों और अपराध पर अंकुश लगा सके। आज भी वही अपेक्षाएं हैं और उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पुलिस पूरा प्रयास करेगी। देखिए, इंटरनेट यूजर्स की संख्या बढ़ गई, लगभग हर व्यक्ति के हाथ में स्मार्टफोन है और बहुत सारे लोग आज टेक्नोलॉजी का यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन उनको टेक्नोलॉजी की उतनी समझ भी नहीं है। ऐसे भी कई लोग हैं और बहुत आसान हो गया है अपराधियों के लिए इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों तक अपनी पहुंच बनाना, उनको धोखाधड़ी का या क्राइम का शिकार बनाना ये काफ़ी आसान हो गया है। तो पुलिस के लिए चुनौतियां हैं, लेकिन इन चुनौतियों के बीच में पुलिस ने भी अपने कार्यप्रणाली में चेंजेस किए हैं। आज हमारे पास साइबर की जानकारियाँ रखने वाले हर ज़िले में अच्छा स्टाफ उपलब्ध है। पुलिस स्टाफ में साइबर को लेकर काफ़ी अवेयरनेस है और जो साइबर से जुड़े हुए जो भी मामले रहते हैं उनका निराकरण करने का प्रयास किया जाता है। हम लोग अवेयरनेस भी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि लोग साइबर फ्रॉड या साइबर क्राइम का शिकार ना हो, परंतु इसके बाद भी साइबर की घटनाओं में वृद्धि हो रही है और घटनाओं को चैलेंज के रूप में लेते हुए पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है। सर, कई अपराधों के बाद ऐसा लगता है कि क्राइम ब्रांच ये कि पुलिस का हर आदमी अपने क्षमता के अनुरूप काम करे और अधिकारी सही तरीके से पर्यवेक्षण करें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी आप उसको चाहे क्राइम स्क्वाड का नाम दें, किसी से उसकी स्क्वाड के से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि पुलिस थोड़ा सा तत्परता से और कमिटमेंट के साथ काम करेगी तो उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। सर, जीवन सत्य में नियंत्रण हो रहा है। आज जो बैठक ली है उसमें मुख्य बातें क्या विषय में चर्चा है? उसमें चर्चा जो मेन वही होती है कि बेसिक पुलिसिंग कैसे को बढ़ाया जाए, उसमें जो नशा है उस पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगाए जाने की आवश्यकता है। कई शून्य जगहें होती हैं, कई ऐसे जगह होती हैं जहाँ पर लोग थोड़ा सा क्रिमिनल टाइप के एलिमेंट्स जमा होते हैं, उनकी रेगुलर चेकिंग कराए जाने की आवश्यकता है। जो एरिया नक्सल दृष्टि से संवेदनशील हैं वहाँ पर पेट्रोलिंग को और बेहतर किए जाने की, सूचना तंत्र को और बेहतर किए जाने की वहाँ आवश्यकता है। शहर में गाड़ियों की संख्या बढ़ गई है, ऐसे में ट्रैफिक को और सुचारू कैसे किया जा सकता है ताकि जनता को कम से कम असुविधा हो, दुर्घटनाओं में कमी आए, इस संबंध में भी चर्चा की गई। पेंडिंग मामले हैं, जो SC/ST से जुड़े प्रकरण हैं उनमें मुआवजे का जो टाइमली वितरण है, इस तरह के तमाम बिंदु जो पुलिस के बेसिक पुलिसिंग से संबंधित हैं
उनको बेहतर करने के संबंध में चर्चा की गई। सर, जुए सट्टे में नियंत्रण तो कड़ाई से हो रहा है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन गेहूं के साथ धुन पीसने के भी समाचार आ रहे हैं जिसमें निरपराध और निर्दोष लोगों को भी परेशान करने की शिकायत है और कुछ पुलिस अधिकारियों द्वारा उनसे रिश्वत मांगे जाने के भी समाचार सामने आ रहे हैं। तो इस संबंध में कोई आपको जानकारी शिकायत प्राप्त हुई? नहीं, अभी इस संबंध में मुझे तो अभी जानकारी नहीं प्राप्त हुई है, क्योंकि मेरा अभी पब्लिक से इंटरेक्शन नहीं हुआ है इस संबंध में। लेकिन जब भी कोई इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है, ऐसी शिकायतों को पर्याप्त गंभीरता से लेते हुए और अगर कोई व्यक्ति, पुलिस का कोई कर्मचारी अधिकारी दोषी है तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। इस तरह की कार्यप्रणाली का कोई पुलिस में कोई स्थान नहीं है जहाँ पर कि हम निर्दोष व्यक्ति को कोई अगर सताता है या कोई निर्दोष व्यक्ति को परेशान करता है या उससे कोई गैर वाजिब उससे मांग करता है तो उस पर निश्चित तौर पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। रही बात जो सामाजिक अपराधों की है, जुआ, सट्टा, शराब, इस पर पुलिस नियमित रूप से कार्रवाई करती है। जहाँ पे आवश्यकता वहाँ कार्रवाई को और हम इसको और सुदृढ़ करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो रेंज स्तर से भी फोर्स को करके कार्रवाई कराई जाएगी। सर, क्रिकेट हाईटेक सट्टा होता जा रहा है, लगातार इसके तार जो खाते छत्तीसगढ़ के पूरे देश में फैल रहे हैं, तो इसको लेकर किस तरह मॉनिटरिंग जाएगी? क्योंकि धमतरी जिले में भी इस तरह की कई बातें आती हैं कि यहाँ के तार जो गोवा तक से भी जुड़े हुए हैं। जो सट्टे के ऊपर कार्रवाई पिछले दिनों में काफ़ी प्रभावी कार्रवाई की गई है, पूरे प्रदेश में कार्रवाई की गई है। वो कार्रवाई लगातार जारी रहेगी जहाँ भी शिकायतें मिलती हैं और इसमें हम लोगों ने पर्याप्त संख्या में मुखबिर वगैरह भी लगाए हैं। जो लोग इस काम में लिप्त हैं उनको तो उनकी तलाश की जा रही है और उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सर, ऐसे लोग पे कुछ और कठोर कदम अपन उठाएं ताकि ये धंधा ही छोड़े। वैसे देखिए, जो पुलिस को कानून के दायरे में रहकर काम करना है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर पुलिस तत्परता से और जैसा मैंने बताया कमिटमेंट के साथ अगर काम करती है और लगातार अगर कार्रवाई करेगी तो लोग गलत रास्ता छोड़कर सही रास्ते की तरफ निश्चित तौर पर उस तरफ जाएंगे। न कि सर, कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि पुलिस अच्छी काम करती है, पकड़ रही तो उसके यानी अगेंस्ट में जाके पुलिस के ऊपर आरोप लगाना कि पुलिस पैसे की मांग कर रही है। देखिए, अगर कोई आरोप लगा रहा है तो आरोप की जांच की जाती है। अगर जांच में वो आरोप सत्य पाया जाता है तो कार्रवाई होगी और अगर आरोप में अभी गलत पाया जाता है तो फिर गलत है, फिर तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो कोई पुलिस वाला, मैं समझता हूँ पुलिस में जो काम करने के लिए पर्याप्त प्रोटेक्शन है। अगर पुलिस वाला गलत कार्रवाई नहीं करेगा तो उसके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी, ये भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। लेकिन जो गलत कार्रवाई करेगा या जिसके खिलाफ शिकायतें होंगी और अगर शिकायतें सही हैं तो कार्रवाई भी होगी। सर, थाना के लिए कुछ बजट आता है कि नहीं? जैसे हम रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं या मोबाइल फ़ोन के लिए, ये चीज़ें, पहली चीज़ तो पुलिस की कार्यप्रणाली ऐसी, मैं बार बार बता रहा हूँ और आज मैंने इस चीज़ को अधिकारियों को भी इस पर सख्त निर्देश दिए हैं कि हमारी काम करने की जो वो है तरीका हमारा ऐसा होना चाहिए कि आम जनता हमसे जुड़ाव महसूस करे, हमको अपने एक मित्र के रूप में देखे और उसके लिए पुलिस को एक्स्ट्रा मेहनत करने की भी ज़रूरत है और अपने आचरण और व्यवहार में बदलाव लाने की भी ज़रूरत है। जहाँ भी ऐसा वो है, अगर कोई इस तरीके की रिपोर्ट्स हैं या कोई शिकायतें तो निश्चित तौर पर इसमें मैंने बताया इसमें हम कठोर कार्रवाई भी करेंगे और पुलिस में आम आदमी पुलिस थाने में आकर वो मित्रवत व्यवहार का महसूस करे, प्रताड़ित न महसूस करे, इसके लिए प्रयास पूरा किया जाए। नाबालिग बच्चे को सर 3 दिन तक हिरासत में लेकर उनसे 3 दिन तक रख सकते हैं सर? उनसे नाबालिग बच्चे को, नाबालिगों के लिए तो बिल्कुल स्पष्ट नियम है, कानून के प्रावधान है कि किस तरीके से नाबालिगों को किस तरीके से पूछताछ की जानी है, उनसे किस तरीके का व्यवहार किया जाना है। अगर नाबालिग अपराधी भी है तो उससे किस तरीके से उसको ट्रीटमेंट किया जाना है, इसके लिए बिल्कुल नियम कानून बिल्कुल स्पष्ट है और सारे पुलिस वालों को इसकी जानकारी है। और अगर इसमें कोई वायलेशन पाया जाता है तो जो पुलिस वाले इसका वायलेशन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, वो कार्रवाई के पात्र भी हैं और कार्रवाई की भी जाएगी उनके खिलाफ। सर, धमतरी जिलों को लाल आतंक से कब तक मुक्त कर लेंगे? देखिए, धमतरी जिले के बहुत कुछ इलाके जो नगरी सियावा क्षेत्र की तरफ के जो इलाके हैं, जो वन क्षेत्र है और जो गरियाबंद और इधर कांकेर की सीमा से लगे जो इलाके हैं, उन इलाकों में नक्सलियों का आना जाना बीच बीच में होता है और वहाँ जो नक्सलियों की सक्रियता है उसको देखते हुए हमारे द्वारा हमारे पास इस समय CAPF और CF दोनों का बल हमारे पास उपलब्ध है। CRPF भी है और CF भी है और
इनके अधिकारियों की भी बैठक में आज उपस्थिति थी, जिनसे मैंने अभियान जो चलाए जा रहे हैं उनकी समीक्षा भी की है और भविष्य में किस तरीके से और बेहतर अभियान चलाए जाएँ इस संबंध में उनको दिशा निर्देश भी दिए हैं और इसकी और ज़्यादा मॉनिटरिंग की जाएगी और अभियानों को और ज़्यादा सुदृढ़ तरीके से चलाया जाएगा। सर नेटवर्क का आज भी वहाँ पर समस्या है, हालांकि पहले से जो है नेटवर्क दुरुस्त हुआ है, लेकिन अभी भी वहाँ पर दरकार है, क्या इस पर कुछ फोकस किया जाएगा? नेटवर्क की समस्या जहाँ जहाँ थी वहाँ पर कवरेज प्रदान करने के लिए बड़ी संख्या में टावर्स लगाई गई हैं। अगर कहीं पर टावर्स की कमी है, कुछ एक्स्ट्रा टावर्स लगाने की ज़रूरत है तो उसकी समीक्षा करके प्रस्ताव भेजा जाएगा ताकि पूरे इलाके में मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध रहे। सर शहरी क्षेत्र में लगातार चोरियों की और बटंकी चाकू ये सब मामले सामने आ रहे हैं अभी लगातार, और सीसी फुटेज जो है पूरा फैल है। पहले पिछले 4-5 साल पहले एक अभियान चला था आप लोगों का पुलिस विभाग की तरफ से कि प्रतिष्ठानों में इसमें उसके लिए जागरूकता करें करके, बहुत राहत मिलती थी अपराधियों तक पहुंचने में। तो अभी उसके लिए कुछ जो सीसीटीवी जहाँ पर लगे हुए हैं क्योंकि पब्लिक के सहयोग से भी कई जगहों पर कई लोगों ने खुद से अपने प्रतिष्ठानों के सामने सीसीटीवी लगाए हैं जिनका फ़ायदा पुलिस को भी मिलता है। तो एक बार फिर से पूरी सीसीटीवी नेटवर्क की समीक्षा की जाएगी। जहाँ पर कोई क्रिटिकल गैप्स हैं उधर हम सीसीटीवी और लगवाने के लिए उस पर प्रयास करेंगे। जहाँ पर सीसीटीवी ख़राब हैं, जिन प्रतिष्ठानों के ख़राब हैं, उनसे चर्चा करके उनको ठीक कराने की व्यवस्था करेंगे ताकि एक अच्छा रिसोर्स है ये और ये अगर फंक्शनल है तो काफ़ी इससे मदद मिलती है। रही बात चाकूबाजी इत्यादि की, चाकूबाजी की घटनाएँ निश्चित तौर पर गंभीर घटनाएँ हैं और मेरा मानना है कि एक बार हम थोड़ा नशे पर अगर अच्छे से कंट्रोल करें, अड्डेबाजी वगैरह पर कंट्रोल करें और एक पुलिसिंग का बेसिक पुलिसिंग का स्तर अगर बेहतर करेंगे तो चाकूबाजी घटनाएं कम होंगी। इसके अलावा जो लोग चाकूबाजी की घटनाओं को लगातार करते रहे या जिनकी इस तरीके से जो इस तरह के अपराधों में लिप्त रहे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और उन पर पुलिस लगातार नजर रखेगी। सभी धार्मिक स्थलों में उंगाई का आरोप लग रहा है। किसके ऊपर लग रहा है? पीआई के। तो अगर कोई शिकायत आती तो मैंने बताया शिकायत की हम जांच कराएंगे और जांच करा के जो भी पाया जाता है उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई दोषी पाया जाता है कठोर कार्रवाई होगी। सर इस संबंध में डीजीपी सर आपको निर्देशित किया है क्या सर जांच के लिए? एक संबंधित कोई शिकायत अभी कल पीएचक्यू गई है जिसको जो मुझे कार्यालय जब पहुँचेगी तो उसमें मैं जाँच कराऊंगा। सर लंबे समय से धमतरी में ट्रैफिक थाना और महिला थाना की ज़रूरत महसूस हो रही है, क्या पुलिस विभाग द्वारा ऐसा प्रयास करेंगे सर? देखिए धमतरी में इस समय लगभग 28 का ट्रैफिक का बल उपलब्ध है और यदि बल को बढ़ाए जाने की आवश्यकता वगैरह होती है तो उसका प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक से जैसे प्राप्त होता है। 10 साल से लंबित है सर पीएचक्यू? नहीं, अगर आप देखेंगे तो आज से 10-12 साल पहले ट्रैफिक का बल बिल्कुल ही स्वीकृत नहीं था। फिर धीरे धीरे बल स्वीकृत हुआ, फिर बल में वृद्धि हुई है, उसमें फर्दर वृद्धि की जो आवश्यकता है उसको जैसा प्रस्ताव होता है उस हिसाब से हम उस मामले को टेकअप करेंगे। थैंक यू सर। सभी धार्मिक स्थलों में ध्वनि प्रदूषण का जो 45 डेसिबल का सिद्धांत है वो लागू हो, उसके लिए क्या कुछ विचार हो रहा है? ध्वनि प्रदूषण को लेकर समय समय पर गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इस संबंध में कोर्ट के भी कुछ डायरेक्शंस हैं। क्योंकि मामला धार्मिक भावनाओं से जुड़ा रहता है तो पुलिस का ये प्रयास रहता है कि इसमें सिर्फ पुलिस अकेले नहीं, सब लोगों के सहयोग से और आपसी राय से हम कार्रवाई करें ताकि क्योंकि सब समाज का हिस्सा, इसी समाज का हिस्सा हैं, सब एक दूसरे की सहूलियत और उनकी तकलीफ़ों को समझते हैं। तो हमारा ये प्रयास रहता है कि हम लोग मिलजुल के कोई अगर किसी को समस्या हो रही, कोई और इशू है तो उसका समाधान निकालें, टकराव की स्थिति उत्पन्न ना हो। सभी राजनीतिक दलों ने, एक प्रमुख प्रतिपक्षी दल ने 16 तारीख से आंदोलन का शंखनाद किया है नए नियमों को लेकर, जिसमें आंदोलन वगैरह में सार्वजनिक स्थानों में भीड़ को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं। तो ये समस्या आने वाली है, इससे निपटने के लिए किस तरह की व्यवस्था की गई? पुलिस का एक काम है, प्रमुख काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, वो हम हर स्थिति में मेंटेन रखेंगे। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमको अगर विभिन्न स्टेक होल्डर से बात करने की आवश्यकता है, जिन दलों ने कोई अपनी मांगों को उठाया है उनसे भी हम संपर्क करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि जैसे मैंने बताया कि आपसी चर्चा करके शांतिपूर्वक पूरी समस्या का समाधान किया जाए और कानून व्यवस्था की स्थिति को खराब नहीं होने दिया जाए। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MGTV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।